Ladies and gentlemen, we are going to discuss another play by William Shakespeare, Much Ado About Nothing. So in this play, William Shakespeare, he is discussing that sometime we make hue and cry for nothing. Nothing happens to us, we started making hue and cry. Something great happens to me. While nothing happens to somebody. समटाइम हमारे साथ कुछ नहीं होता, हम बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझको ये कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया. These are nothing, these are mere your map of the world, nothing else. Word is nothing to do with all your map of the world. It's mere your map of the world, not world. ये आपका एक स्पेसिफिक मैप ऑफ वर्ड है जो 5 सेंसेस के जरिए बना है. विजुअल, कैनेस्थेटिक, विजुअल, कैनेस्थेटिक्स और उसके अलावा ऑडिटरी आपकी सेंसेस के जरिए, और उसके बाद ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी. ये सारी चीजों ने आपका ये सब कुछ बनाया है आपके अंदर मैप. इसको बदला भी जा सकता है. If you got a good coach, if you got a good trainer, we can still change it. But the thing is that the person who is going to learn this, he must learn consciousness. He consciously. हमारे साथ डायलेमा ये है, आई थिंक कार्ल यंग ने कहा था कि हम लोग जहां पे हमें कॉन्शियस होना चाहिए ना, वहां पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और जहां पे हमें अनकॉन्शियस होना चाहिए वहां पे कॉन्शियस हो जाते हैं. और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है. जो बंदा इस आर्ट को लर्न कर लेता है, ट्रेजेडी इज विद अस. वी कॉन्शियस वेयर वी नीड टू बी अनकॉन्शियस, एंड वी आर अनकॉन्शियस वेयर वी नीड टू बी कॉन्शियस. जहां पे हमें अवेयरनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, मेटा कॉन्शियसनेस चाहिए, कॉग्निशन चाहिए, वहां पे तो उसको हम कर लेते हैं अनकॉन्शियस. और जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं. वहां पे अमिगडाला और सारे बूस्ट हो जाते हैं, सारे फियर और रन अवे और सारे मूड्स में हम आ जाते हैं. Why don't you conscious where you need to be conscious? And why you are conscious who are going good to you? जो अच्छा कर रहे होते हैं, समटाइम हम उनको, हाँ ये पता नहीं मुझसे क्या ले जाएंगे, ये पता नहीं मुझसे क्या ले जाएंगे. वो फियर अमिगडाला जो है उसको बूस्ट करता है, पूरे बॉडी को हाईजैक कर लेता है. हालांकि nothing can happen. The person right in front of you, he want to do something good. We making sure ये पता नहीं मुझसे क्या ले, हर वक्त पता नहीं मुझसे ये क्या ले जाएंगे. We are like these people. हम सेल्फ हेटर हैं, और हमेशा जो हमारे साथ अच्छे करते हैं हम उनसे नफरत करते हैं. हमेशा उनको हम डाउट की नजर से देखते हैं, शक की नजर. वेयर जहां पे कॉन्शियस होना चाहिए था वहां पे अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं. Hope you got the point. तो रिटन 1598, छोटी छोटी बातों पे शेक्सपियर कहता है कि हम मच अडू अबाउट नथिंग, मेक ह्यू एंड क्राई. रिटन 1598, सेटिंग इटली के अंदर हुई है. 1623 को इसको पब्लिश करवाया गया. योनरा जो है कॉमेडी है. लेट्स सी. इसके अंदर कुछ कैरेक्टर हैं. लियोनाटो एक गवर्नर है. लियोनाटो, क्योंकि ये इटालियन नाम है तो वो थोड़े से मुश्किल नाम है. लियोनाटो एक गवर्नर है, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो रिसेंटली एक जंग जीत कर आए हैं, और उन्होंने जंग जीती है. अंटोनियो, डॉन पेड्रो और क्लॉडियो और बेनेडिक्स, ये सारे सोल्जर हैं, और ये सारे क्या हैं, सारे लॉर्ड्स हैं, और ये फ्रेंड हैं लियोनाटो के. ये लियोनाटो के हाँ आए हैं जो कि गवर्नर है, और ये इसके हाँ ही रहना शुरू कर दिया है. जब ये इसके हाँ ठहरते हैं तो डॉन पेड्रो जो है इनमें से सबसे सीनियर है. मतलब डॉन पेड्रो के ये सारे वर्कर हैं, ये सारे बंदे हैं. डॉन पेड्रो के कौन कौन से? एक क्लॉडियो है और एक बेनेडिक्ट है. ये दोनों इसके साथ आए हैं. एक इन्होंने जंग जीती है रिसेंटली, और ये अपने दोस्त लियोनाटो के पास स्टे करते हैं. लियोनाटो की एक भतीजी है और एक उसकी बेटी है. हीरो बड़ी रिफाइंड और बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी अच्छी लड़की है. हीरो उसका नाम है, जो लियोनाटो की बेटी है. डॉन पेड्रो का दोस्त है लियोनाटो, और ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं. क्लोडियो और बेनेडिक्ट जो दोनों यंग मैन हैं जो कि साथ आए हैं. ये भी लॉर्ड्स हैं डॉन पेड्रो के साथ. डॉन पेड्रो फ्रेंड किसका है? लियोनाटो का. यहां तक क्लियर है?
डॉन पेड्रो फ्रेंड है लियोनार्डो का, लियोनार्डो की एक बेटी है और एक उसकी भतीजी है। उसकी बेटी का नाम हीरो है, जबकि उसकी भतीजी का नाम बैट्रिस है। बैट्रिस जो है वो बड़ी इमोशनल किस्म की, जज्बाती और हर वक्त लड़ने वाली लड़की है, और ये नीस है लियोनार्डो की। उसके अलावा इसमें दो कांस्टेबल भी हैं, एक डॉग बेरी है और दूसरे का नाम है वर्जिस। ये दोनों क्या हैं? ये इस प्ले के अंदर ये दोनों कांस्टेबल हैं। मार्गरेट एक मतलब वर्कर है, एक हाउस मेड है, और फीमेल यानी हाउस मेड सर्वेंट है, और काम करती है किसके यहाँ? इसी लियोनार्डो के यहाँ काम करती है। यहाँ पे एक प्रीस्ट भी है जो इनकी शादी करवाने की कोशिश करता है, क्लॉडियो की और हीरो की। और उसके बाद मसीना सिटी ऑफ इटली, ये इसके अंदर इसकी सेटिंग दिखाई गई है। डॉन जॉन एक विलन है, और इसके साथ इसका और साथी है, उसका नाम है ब्रूशियो। ब्रूशियो जो है ये साथी है किसका? डॉन जॉन का, और ये दोनों विलन है। डॉन जॉन ब्रदर है डॉन पेड्रो का। डॉन जॉन और डॉन पेड्रो ये दोनों ब्रदर हैं, और इन दोनों की लड़ाई हुई है, और इस लड़ाई में जीत गया है डॉन पेड्रो। लेकिन वो जैसे सैटर्न ने कहा था कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि हम अपनी हेट के जरिए अब लड़ेंगे। अब ये भी हेट के जरिए लड़ता है। डॉन पेड्रो जो काम करता है उसके उल्ट करता है ये। अब मैंने कुछ करैक्टर बोले हैं कि यहाँ पे एक इमोशनल करैक्टर है बैट्रिस, जो हमेशा लड़ती रहती है, और ये बेनेडिक्ट से भी लड़ती है, जो कि एक लॉर्ड है, वो आया डॉन पेड्रो के साथ। उसके अलावा हमारे पास एक क्लॉडियो करैक्टर है। क्लॉडियो जो है ये हीरो से प्यार करता है, लेकिन हीरो और यानी क्लॉडियो के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बड़ी रिफाइंड, ग्रेसफुल और बड़ी कंटेंटेड और बड़ी अच्छे मिजाज वाली लेडी है, लड़की है। जबकि बैट्रिस जो है ये बड़ी इमोशनल है, और ये हर बंदे के साथ लड़ती है, और ये बेनेडिक्ट के साथ भी इसकी अक्सर लड़ाई होती रहती है, जो कि एक सोल्जर है, जो पिडुआ नामी प्लेस है इटली के अंदर, वहां से आया है। यहां तक करैक्टर क्लियर है? अगर करैक्टर क्लियर है तो आगे मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूं, बताइएगा। जो जो है ये जॉन और पेड्रो, ये जो आपने बताया दो भाई हैं, तो इनकी जो जंग होती है तो ये जीतता कौन है इसमें से? इसमें से जीत गया है डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो के साथ ये दो सोल्जर भी आए हैं, और ये स्टे किए हुए हैं इसके यहाँ। लेकिन यहाँ पे ये जो करैक्टर है, इसकी लड़ाई हुई है पहले इनके साथ, और इससे जंग जीत गया है डॉन पेड्रो। अब वो डॉन जॉन जो है वो हार गया है। उसने कुछ लोग, उसके जो साथी हैं शैतान, वो भी उसके साथ हैं। उसमें एक ब्रोशियो नामी है, ब्रूचियो जो है ये भी इसके साथ है, और ये दोनों मिलके अब प्लान बनाते रहते हैं कि जो डॉन पेड्रो काम करेगा वो उससे उल्ट करेंगे। मार्गरेट जो है वो काम करती है लियोनार्डो के घर, और ये इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हीरो और क्लॉडियो के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट कर सकें। यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलता हूं, आगे स्टोरी आपको समझ आएगी। देखिएगा, लियोनार्डो एक गवर्नर है, और उसके यहाँ दो दोस्त, उसके यहाँ एक दोस्त उसे मिलने आया है, और रिसेंटली उसने जंग जीती है, और वो अपने दोस्त के यहाँ ही उसने स्टे कर लिया है। डॉन पेड्रो, क्लॉडियो और बेनेडिक्ट जब देखता है बैट्रिस को, तो ये इसको अप्रोच करने की कोशिश करता है ये, लेकिन आगे से लड़ती है। मतलब ये इससे लाइक नहीं करती, इसको अक्सर गालियां भी देती है, मतलब मिसबिहेव करती है। क्लॉडियो हीरो को देखता है तो ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और क्लोडियो डिस्कस करता है डॉन पेड्रो से कि वो किस तरह से हीरो से प्यार करने लगा है। डॉन पेड्रो कहता है कि मैं उसके फादर के यहाँ तुम्हारा रिश्ता जो है भिजवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनती है। डॉन पेड्रो अपने दोस्त लियोनार्डो से डिस्कस करता है कि क्लोडियो मेरा जो सोल्जर है वो तुम्हारी बेटी को प्यार करने लगा है, अच्छा लड़का है, तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ से ये मैसेज भेजता है इसको, क्योंकि अब ये शरारतें कर रहा है, इसका भाई है डॉन पेड्रो का, तो ये इसको मैसेज भेजता है कि तुम, मेरा भाई जो है वो तुम्हारा रिश्ता नहीं देखने गया, वो खुद अपने लिए रिश्ता देख रहा है। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो खुद हीरो में इंटरेस्टेड है, ताकि क्लोडियो और डॉन पेड्रो किसी तरह से लड़ पड़े और ये एक दूसरे को मार दें। लेकिन क्लोडियो डॉन पेड्रो एक अच्छी खबर के साथ आता है कि उसने उसके फादर के साथ डिस्कस किया है, और उसका रेफरेंस मैसेज जो है उसने हीरो को भी दिया है। इस तरह इन दोनों में पैचअप होता है, इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है। क्लोडियो और हीरो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन ये मसला चल रहा है, अब डॉन पेड्रो परेशान है कि किसी तरह से इस सोल्जर बेनेडिक्ट जो सोल्जर पेडुआ से आया है, ये भी इनके साथ ही है, तो इसकी और बैट्रिस की भी अंडरस्टैंडिंग करवा दी जाए। लेकिन ये दोनों अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब ये इसको इस तरह के आर्गुमेंट पास करती है जिससे वो नाराज हो जाता है, और वो उसके साथ, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अब ये करैक्टर जो है ये देख रहा है कि किस तरह से
हीरो और क्लॉडियो का आपस में ताल्लुक जो है वो तोड़ दिया जाए। इन दोनों के यहाँ इसकी चूंकि बात ये बादशाह से भी, इससे भी करता है, गवर्नर से, तो इन दोनों की शादी जो है उसकी डेट फिक्स हो जाती है। लेकिन बेनेडिक्ट और इन दोनों की अब अंडरस्टैंडिंग करवाने की हीरो और क्लॉडियो कोशिश करती है। हीरो और क्लॉडियो बेनेडिक्ट को कहती हैं, बेनेडिक्ट को कह रही हैं कि वो बेट्रिस उससे नफरत तो करती है, मतलब बातें तो करती है, लेकिन वो उसकी तारीफें भी बहुत करती है। तो इस तरह ताकि इसके इसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए। इसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बेनेडिक्ट इसके यहाँ क्रिएट करती है। डॉन पेड्रो इसके सामने भी तारीफ करता है, डॉन पेड्रो इसके साथ भी डिस्कस करता है कि किस तरह से बेनेडिक्ट उससे मोहब्बत करता है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी खासी हो जाती है और इनकी भी एंगेजमेंट हो जाती है, इनकी भी एंगेजमेंट हुई है। अब डॉन जॉन जो है इस चीज से परेशान है कि किस तरह से इन दोनों की एंगेजमेंट तोड़वा दे और इनकी शादी ना हो, ताकि किसी तरह से अपने भाई को भी ये नुकसान पहुंचाए। ये एक प्लान बनाता है और अपने बोर्शियो, अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक प्लान करते हैं कि वो मिलेंगे किससे, मार्गरेट से। वो मार्गरेट से मिलते हैं और मार्गरेट से कहते हैं कि वो जो भी चाहेगी वो उसको देंगे, तो किसी तरह से इन दोनों के दरमियान नफरत क्रिएट कर दे। ये अपने ब्रोशियो, अपने सोल्जर को भेजता है मार्गरेट के पास, जो कि इसका बंदा है डॉन जॉन का। तो वो उसे कहता है कि तुम खिड़की के पास आना, और जैसे ही तुम खिड़की के पास आओगी तो बाल जैसे वो बनाती है हीरो वैसे बनाने की कोशिश करना, और हम इधर से दिखाएंगे डॉन पेड्रो को और क्लोडियो को कि जिससे तुम रिश्ता कर रहे हो इस क्लोडियो का, वो कितनी चीप औरत है। तो ये इसी तरह करते हैं। ये खिड़की के पास आती है और बिल्कुल वैसे ही बाल बना लेती है, और उधर से ये डॉन पेड्रो को और उसके बाद क्लोडियो को और दूसरे दीगर कैरेक्टर को इनवाइट करते हैं। ये डॉन जॉन इनवाइट करते हैं, देखो क्लोडियो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो ये किसी से बातें कर रही है। तो ये असल में मार्गरेट होती है और वो उसने अपना हुलिया जो है वो हीरो की तरह बुला लिया है। अब ये इससे नफरत करने लगता है और क्लोडियो और ये सारे, जब इनकी शादी होने लगती है तो ये सारे विड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे ही वहां से निकलते हैं तो गवर्नर ये कोशिश करता है, गवर्नर और प्रीस्ट बार बार कह रहा है कि ये हीरो ऐसी लड़की नहीं है, इसके बारे में गलत फहमी है, लेकिन वो नहीं मानते। अब यहाँ पे एक प्रीस्ट है जो कि इनकी शादी करवा रहा था, ये बार बार कहता है कि हीरो ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लेकिन ये छोड़ के सारे चले जाते हैं, ये सारे यानी डॉन पेड्रो, क्लोडियो और बेनेडिक्ट चले जाते हैं। इधर से बेट्रिस जो है अप्रोच करती है बेनेडिक्ट को और वो कहती है किस तरह से मेरी कजन का दिल तोड़ दिया क्लोडियो ने, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम ड्यूल करो। किसके साथ? बेनेडिक्ट, क्लोडियो के साथ। ये चूंकि अब इनकी भी एंगेजमेंट हो गई है तो ये अब इसको मोटिवेट कर रही है कि वो क्लोडियो ने उसका दिल तोड़ा है हीरो का, तो वो उसके साथ ड्यूल करे। ये ड्यूल के लिए तैयार हो जाता है, ये इसके पास जाता है डॉन पेड्रो, इसके साथ कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ क्लोडियो से। वो कहते क्यों लड़ना चाहते हो? कहता है कि इसने हीरो का दिल तोड़ा, अच्छा नहीं किया उसके साथ। अब हीरो के बारे में प्रीस्ट और लियोनार्डो एक प्लानिंग करते हैं कि वो इसको हीरो को डेड शो करेंगे और इसकी ये कब्र भी बना देंगे ताकि वो पशेमान हो सकता है वो दोबारा फिर इसके ऊपर अपने फैसले को रीथिंक करें जो उन्होंने फैसला किया है। अब यहाँ पे दो कांस्टेबल हैं जो इनके सारे प्लान को जान लेते हैं। ये जब ब्रोशियो मार्गरेट के साथ ये प्लान बना रहा होता है या ये कर रहा होता है तो इसको ये डॉगबेरी और वर्जिस, ये दोनों जो कांस्टेबल हैं, ये देख लेते हैं। अब इधर से ये सारा प्लान चल रहा है और इन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो अब डेड शो करेंगे हीरो को ताकि क्लोडियो को ये एहसास हो कि किस तरह उसने किसी की जान ले ली है। वो फिर दोबारा से वो अपने फैसले को नजरसानी करे और जब वो वापस आएगा तो हम हीरो को फिर शो कर देंगे। तो अब ऐसे ही होता है, मार्गरेट को ये वर्जिस और ये डॉगबेरी, ये दोनों कांस्टेबल इसको पकड़ते हैं ब्रोशियो को, और ब्रोशियो को पनिश। मरने वाला प्लान कौन बनाता है इसमें? ये मरने वाला प्लान लियोनार्डो और प्रीस्ट ये इसको मशवरा देते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं ताकि इस प्लान के जरिए हम इनको धोखा दें और फिर ये दोबारा नजरसानी करें अपने फैसले पर। अब ये सारे मामलात को जानते होते हैं ये कांस्टेबल इसको पकड़ते हैं और इसको पनिशमेंट देते हैं और इससे उगलवाते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्लान बना के मार्गरेट को हीरो शो किया था। अब ये सारा प्लान ये क्लोडियो को बता देते हैं। क्लोडियो बहुत परेशान होता है, डॉन पेड्रो भी बहुत परेशान होता है कि उन्होंने बिला वजह हीरो को इतनी सजा दी और हीरो ने उसकी जगह उसकी वजह से खुदकुशी कर ली। अब ये वो शो कर रहे हैं कि उसने सुसाइड कर ली। अगर उसने सुसाइड नहीं किया, उन्होंने छुपा दिया, उसकी फेक कब्र भी बना दी है और उसके ऊपर
ये क्लॉडियो इसकी कब्र पे जाता है और रोता है, और बादशाह को, इस गवर्नर को मैसेज भेजता है कि वो क्या कर सकता है जो इसने इतना बड़ा गुनाह किया है, क्लॉडियो क्या करे। और पेड्रो भी कहता है ये दो हम क्या करें अब आप इसके अजाले के लिए। वो कहता है कि मैं आप लोगों को माफ कर सकता हूँ। लियोनार्डो कहता है अगर तुम मेरी एक और भतीजी है उससे शादी कर ले क्लॉडियो। तो अब क्या करता है, ये शादी के लिए कहता है जी मैं तैयार हूँ, ये तैयार हो जाता है और ये उसकी जगह पे फिर हीरो को ही शो कर देते हैं। और फिर वो सारा प्लान डिस्कस कर देते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने इनको बेवकूफ बनाया था, चूंकि इन्होंने हीरो को बिला वजह छोड़ा था। उस पर ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह इसकी शादी हो जाती है। और हैप्पीली इसकी शादी, यानी बैट्रिस की शादी बेनेडिक्ट से हो जाती है और क्लोडियो की शादी हीरो से हो जाती है। अब अपने लफ्जों में थोड़ा सा बता दें आप, अगर आपको इसकी समझ आई है तो। थोड़ा सा प्ले मैं समझ कॉम्प्लिकेट होता है लास्ट में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बताएं अगर आपको समझ आई है तो, अगर कहीं से नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगा। ये लियोनार्डो है जो गवर्नर है, और उसके बाद ये ब्रदर है से कुछ दोस्त अंटोनियो आते इसका। हैं जो जंग करके आते हैं, जो जो ये डॉन पेड्रो है और इसके साथ लेडियो है और ये बेनेडिक्ट है। तो ये जो बेनेडिक्ट है ना, ये पहले बिट्रेस बिट्रेस को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये आगे से इससे बदतमीजी करती है, इससे गालियाँ देती है। तो फिर इसका थोड़ा ऐसे, इसका भी थोड़ा माइंड ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसके बाद ये जो हीरो है ये ऐसे लियोनार्डो की बेटी है और ये एक अच्छी लड़की होती है। ये भतीजी है, तो ये इसकी भतीजी है और ये बेटी है। ये भतीजी है और हीरो जो है ना वो इसकी बेटी है। और फिर ये जो डॉन जॉन है इसकी और ये पेट्रो की लड़ाई होती है। तो ये आपस में जंग करते हैं, जो पेट्रो तो ये जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। और फिर इसलिए जो बेनेडिक्ट है ना, बेनेडिक्ट ये फिर भी इस बीट्रेस को अप्रोच करता है, लेकिन वो फिर भी इसके इंसल्ट करते। फिर ये जो होता है ना, पेड्रो और हीरो ये भी एक दफा ऐसे क्लोज हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि जो बीट्रेस है ना इसकी ये और बेनेडिक्ट ये भी दोनों, बेनेडिक्ट ये दोनों भी ऐसे क्लोज हो जाए, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर इनकी ना एंगेजमेंट भी हो जाती है। और फिर जो ये पेड्रो होता है ना, ये पेड्रो सोचता है कि इनकी एंगेजमेंट कैसे तोड़वाई जाए। ये फिर जो ये ब्रश है ना, ये इसको मार्गरेट को मार्गरेट को हार, कहते जो कि हैं कि उनकी तुम मेड है। जी, कि तुम ऐसे खिड़की के पास ऐसे विंडो के पास बाल खोल के ऐसे तैयार हो गया। और फिर इधर से कैडी में कहते हैं कि जैसे तुम शादी कर रहे हो, जिससे वो ऐसी है तो वैसी ऐसे करके बातें करते हैं। तो फिर ये भी ये इनकार कर देता है। ये शादी से इनकार करते थे। जो जो प्रीस्ट होता है ना और तो ये फिर कहते हैं कि जो हीरो है ना वो मर गई है। फिर उसके कैसे कबर बना देते हैं। फिर ये जो पेड्रो है ये भी जाता है, तो पेड्रो लोग जाकर उधर ऐसे परेशान होते हैं। फिर ये लियोनार्डो से कहते हैं कि हम क्या करें जिससे अजाला हो सके। तो फिर वो कहते हैं कि मेरी जो भतीजी है तुम मुझसे शादी कर लो। फिर जब ये शादी हो जाती है फिर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हीरो होती है। फिर ये हीरो से ऐसे शादी हो जाती है और ऐसे ये हैप्पीली एंड हो जाता है। वेरी गुड, यू हैव गॉट होल स्टोरी। और अगर आपसे कोई भी करेक्टर लिस्ट पूछी जाए या इसकी स्टोरी पूछी जाए या जो भी हो, आप इसको अच्छी तरह बयान कर सकते। इसके बाद हम एक और प्ले देखते हैं। लेट मी सेंड यू लिंक अगेन।